बता दें कि पटना में हुए चौकीदार दफादार मामलों को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि चौकीदारों पर लाठीचार्ज करना ये काफी संवेदनशील मामला है। इसके लिए वो सरकार से बात करेंगे और साथ ही साथ चौकीदारों पर लाठीचार्ज से गर्म हुए चिराग ने नीतीश और सम्राट चौधरी की चिंता बढ़ा दी। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में प्रदर्शन कर रहे चौकीदार दफादार पर पुलिस लाठीचार्ज की निंदा की है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी से इस संबंध में बड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे चौकीदार दफादारों पर हुए लाठीचार्ज से सियासी पारा गर्मा गया है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान भी भड़क गए हैं। चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी की चिंता बढ़ा दी है। लोजपा रामविलास के प्रमुख ने चौकीदारों पर पुलिस के लाठीचार्ज को निंदनीय बताया है। साथ ही इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की भी बड़ी मांग कर दी है। इससे सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के अंदर सियासी खलबली मचती हुई दिख रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चौकीदार दफादार की मांगे जायज है, उन पर जो लाठीचार्ज किया गया वो बहुत ही दुखद और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि चौकीदार गांवों की सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं, उनकी आवाज को बल प्रयोग करके दबाना किसी भी तरह से संवेदनशील नहीं हो सकता है। चिराग ने कहा कि इस संबंध में उनकी पार्टी लोजपा रामविलास गंभीर है। साथ ही जमुई के सांसद एवं पार्टी के बिहार प्रभारी अरुण भारती के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात करेगा। इसमें चौकीदारों के मांग के समाधान, सेवा संबंधी समस्याओं के अस्थायी निराकरण और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे खुद भी इस संबंध में सीएम नीतीश कुमार से मिलकर चौकीदार दफादार की आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करेंगे। साथ ही दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की भी मांग की जाएगी। चिराग ने अपनी सरकार को आंख दिखाते हुए कहा है कि सुधार के नाम पर सालों से सेवा दे रहे परिवारों की आजीविका और गरिमा से समझौता मंजूर नहीं है। गांवों की सुरक्षा करने वालों का सम्मान और भविष्य सुरक्षित रखना समाज एवं सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। बता दें कि मानदेय में बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों को लेकर बिहार के विभिन्न जिलों से आए चौकीदार दफादार सोमवार को पटना में विधानसभा मार्च के लिए जुटे। गांधी मैदान से मार्च शुरू होने के बाद जेपी गोलंबर के पास पुलिस में बैरिकेटिंग कर दी। प्रदर्शनकारी बैरिकेटिंग तोड़ डाक बंगला से नेहरू पथ की ओर बढ़ने लगे। इसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजकर उन्हें खदेड़ दिया। लाठीचार्ज में एक दफादार के सिर में चोट लगी है, जिसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। वहीं कुछ पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं। पुलिस ने मौके से 30 लोगों को हिरासत में लिया है और 850 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। मंगलवार को बिहार विधानसभा में लाठीचार्ज का मुद्दा गूंज रहा है। आरजेडी की ओर से सदन में लाठीचार्ज की निंदा की गई और चौकीदार दफादार की मांग को जायज ठहराया गया। विपक्ष के विधायकों ने सदन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी भड़क गए। तो साफ तौर पे अगर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अब अपने ही सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं मोर्चा खोलने का काम किया है और उनका कहना है कि आश्रितों को उनका हक मिलना चाहिए। बहाली में जो भी सुधार हो सकता है उस सुधार करके एक नया रास्ता तलाशने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं चौकीदारों की जो पिटाई हुई है, जो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उससे कहीं ना कहीं माहौल गर्म हो गया है। और साथ ही साथ विधानसभा में भी इस बात को लेकर अब विपक्ष सीधे तौर पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान को घेरने का काम कर रहा है। और विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि जो लोग अपने आप को दलितों का मसीहा बताते हैं, उन्हीं की सरकार उनके ऊपर लाठियां चलवाती है, उनका सिर फोड़ती है और उनके ऊपर एफआईआर करके उन्हें जेल में डालने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार की सरकार सब अब विपक्ष के निशाने पर हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा है कि वो सरकार को इसके लिए चिट्ठी लिखेंगे और इसके ऊपर जो भी उचित कार्यवाही हो उसको करने की कोशिश करेंगे। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।